हेलो एवरीवन, अगर आप इस बार क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग जितने भी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है और आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। जी हाँ, और आपको क्लास के लास्ट तक आंसर साथ साथ में बताते जाना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर नहीं पता तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना। जी हाँ, और आपको किसी भी हाल में इस मॉडल शीट को स्किप नहीं करना। और यहाँ से आपने बहुत सारा क्वेश्चन बार बार पढ़ चुका है, फिर भी आपको क्लास को स्किप नहीं करना है। जी हाँ, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको यहीं से क्वेश्चन आएगा, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्लास को। और क्लास अच्छी लगे आपको तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, चलिए तो हम लोग यहाँ पे बिना टाइम को वेस्ट के क्लास की ओर चलते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, शेर सिंह का शास्त्र संपन्न नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी जयशंकर प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आपको इसी तरह सारे क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर बताते चलना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ, तो भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, बंगा चक नंबर 105 गुकेरा ब्रांच लोयलपुर पाकिस्तान हो जाएगा। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। जी हाँ, तो उनकी पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, तो 3 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अक्टूबर 1926 ईस्वी में। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, और यहाँ पे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी। जी हाँ, तो किसने लिखी है, चाहे 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, घास में दुबका आकाश किसकी रचना। जी हाँ, तो ये रचना किसकी है, तो ये 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुत क्रोधित होना। चलिए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, काठ मारना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, तो काठ मारना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाने, स्तब्ध रहना। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एकमात्र सहारा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है। जी हाँ, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जानबूझकर अपना नुकसान करना। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में, और यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 10 का करेक्ट होगा। घुटना टेकना का अर्थ है। जी हाँ, तो घुटना टेकना का अर्थ क्या है, तो 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हार मानना। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ है। जी हाँ, तो अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, साकार का विलोम है। जी हाँ, तो साकार का विलोम क्या है, तो यहाँ से 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं साकार का निराकार हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 13 का करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, चलिए तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा होगा करेक्ट। यहाँ पे कृष्ण का विलोम है। जी हाँ, तो कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, चलिए तो फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाने, कृष्ण का शुक्ल। चलिए आप क्वेश्चन 14 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, संध्या का विलोम है। जी हाँ, संध्या का विलोम क्या है, तो 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संध्या का प्रातः। चलिए तो आप क्वेश्चन 15 को देखिए। क्या बोला जा रहा है 15 में, शुष्क का विलोम है। जी हाँ, तो शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शुष्क का आर्द्र। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए। क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में, खरा का विलोम है। जी हाँ, तो खरा का विलोम क्या हो जाएगा, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं खोटा हो जाएगा। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको आपने बार बार पढ़ चुका है। जी हाँ, बार बार आने का मतलब कि आपके एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जी हाँ, क्योंकि सिलेबस आपका बड़ा नहीं है, इसलिए आपको यही सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको क्लास को स्किप किसी हाल में नहीं करना है, आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना और साथ साथ में आपको आंसर बताते चलना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्या बोला जा रहा है 17 में, अल्प आयु शब्द का विलोम है। जी हाँ, तो अल्प आयु शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं दीर्घायु। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है, और यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 18 का करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे,
मुख का विलोम है जी हाँ, तो मुख्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, मुख्य का गौण। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, स्वदेश का विलोम है जी हाँ, तो स्वदेश का विलोम क्या हो जाएगा, तो 19 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, प्रदेश। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, उन्नति का विलोम है जी हाँ, तो उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, अवनति। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है 21 में, वेरी गुड। यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अंत का विलोम हो गया जी हाँ, तो अंत का विलोम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, आदि। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, द का उच्चारण स्थान क्या है जी हाँ, तो द का उच्चारण स्थान क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, दंत हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है जी हाँ, तो बातचीत क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, ललित निबंध है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए क्या बोला 24 में, और यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा 24 का ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था जी हाँ, कब इनका निधन हुआ था, तो 24 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था जी हाँ, इनके माता पिता का नाम क्या था, तो 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, फूल रानी एवं हरसू दयाल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए क्या बोला है 26 में, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे जी हाँ, तो उनको लोग क्या कहने लगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी जी हाँ, इस पुस्तक को किसने लिखी है, तो 27 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, जयशंकर प्रसाद ने, जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। चलिए तो अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था जी हाँ, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, यहाँ पे राइट आंसर आपको बताने हैं, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाने 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 29 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 29 में, चलिए वेरी गुड, आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था जी हाँ, कौन सी गद्य पुस्तक पर मिला था, 29 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, संस्कृति के 4 अध्याय। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, आज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था जी हाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ था, 30 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। चलिए आप क्वेश्चन 31 को देख लीजिए, सुंदर का पर्यायवाची शब्द है जी हाँ, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, सुरभि। चलिए तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है, और यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 32 का करेक्ट होगा, पत्थर का पर्यायवाची है जी हाँ, तो पत्थर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, पाषाण। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, राजा का पर्यायवाची है जी हाँ, तो राजा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो 33 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, इनमें से सभी यानी निरीप भूप निरपति ये क्या है, राजा का पर्यायवाची है। चलिए अब क्वेश्चन 34 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, अपमान का पर्यायवाची है जी हाँ, तो अपमान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपेक्षा अनादर अवज्ञा क्या है, अपमान का पर्यायवाची है। चलिए अब क्वेश्चन 35 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, मित्र का पर्यायवाची है जी हाँ, तो मित्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, मित्र सहचर साथी ये सारे क्या है, मित्र के पर्यायवाची है जी हाँ। आपको एग्जाम में कोई सा भी यहाँ पे एक ऑप्शन दे देगा, आपको बोल देगा कि ये किसका पर्यायवाची है, तो आपको टिक लगाना है जी हाँ, तो आपको तीनों को याद कर लेना है, ये किसका है, मित्र का पर्यायवाची है। चलिए तो क्वेश्चन 36 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, हवा का पर्यायवाची है जी हाँ, तो हवा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, नहीं पवन समीर अनिल, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाने, उपयुक्त सभी। चलिए अब क्वेश्चन 37 को देखेंगे क्या बोला जा रहा है, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 37 का, किस पाठ की उक्ति है, वर घर देखकर ही क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़ गए हैं, यह किस पाठ की उक्ति है, तो आपको राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 37 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाने, सिपाही की माँ। चलिए आप क्वेश्चन 38 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, किस पाठ से उद्धृत है, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है जी हाँ, तो ये किस पाठ से उद्धृत है, 38 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिपाही की माँ से। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 39, और राइट आंसर देखो 39 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ, आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है जी हाँ, उन्होंने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, 39 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाने, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को उन्होंने क्या कहा है, यानी सुंदर मृत्यु कहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, किसने लिखा है, कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था ये सब, जी हाँ ये किसने कहा है, नहीं किसने लिखा है, तो 40 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि।
वाल्मीकि ने। चलिए आप क्वेश्चन 41 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 41 में, और यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 41 का करेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा यानी किस लेखन प्रकार की रचना है। जी हाँ, कौन सी लेखन प्रकार की रचना है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा ने डायरी साहित्य। चलिए आप क्वेश्चन 42 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, उदय प्रकाश की कहानी कौन है। जी हाँ, इनमें से कौन उदय प्रकाश की कहानी है। 42 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने, इस ये उपयुक्त सभी ये सारी क्या है, उदय प्रकाश की कहानी संग्रह है। चलिए आप क्वेश्चन 43 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था। जी हाँ, तो कब हुआ था जय कृष्ण मूर्ति का जन्म, तो 43 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाने 12 में 1895 ईस्वी में। चलिए आप क्वेश्चन 44 देख लीजिए क्या बोला जाए 44 में, और यहाँ पे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, पदबंध है। जी हाँ, कैसा पदबंध है, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, संज्ञा पदबंध है। चलिए आप क्वेश्चन 45 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द है। जी हाँ, इसके लिए एक शब्द क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, अभिनेत्री। चलिए क्वेश्चन 46 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, जो मापने में समर्थ हो। जी हाँ, जो मापने में समर्थ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, मापदंड। चलिए आप क्वेश्चन 47 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 47 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 47 का करेक्ट होगा। जो बहुत कम जानता हो। जी हाँ, जो बहुत कम जानता हो उसको क्या बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, अल्पज्ञ। चलिए आप क्वेश्चन 48 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, जिसके 2 पद हो उसके लिए एक शब्द है। जी हाँ, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, द्विपद। चलिए आप क्वेश्चन 49 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है। जी हाँ, तो प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है, तो 49 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, अवयवी भाव समास है कौन, प्रतिदिन। चलिए तो अब क्वेश्चन 50 को देख लीजिए क्या बोला जाए 50 में, और यहाँ पे राइट आंसर बताइए 50 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, शुद्ध वाक्य है। जी हाँ, इनमें कौन सा यहाँ पे शुद्ध वाक्य है तो आपको बताने हैं, तो 50 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। चलिए आप क्वेश्चन 51 को देख लीजिए, देवता का लिंग निर्णय करें। जी हाँ, तो देवता का लिंग यानी देवता कौन सा लिंग है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, पुल्लिंग है। चलिए आप क्वेश्चन 52 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, महेश का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो महेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो 52 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, महाजोर ईश। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। चलिए तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 53 का करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है, तपोबल का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो तपोबल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वेरी गुड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, तपेजुल बल। चलिए आप क्वेश्चन 54 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, रविंद्र का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो रविंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, रविजोर इंद्र। चलिए आप क्वेश्चन 55 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद है। जी हाँ, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, प्रातः जोर काल। चलिए आप क्वेश्चन 56 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, चलिए तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 56 का करेक्ट होगा, दिगंबर का संधि विच्छेद बताया। जी हाँ, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाने, दिक जोर अंबर। चलिए आप क्वेश्चन 57 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है। जी हाँ, तो पुरातन में कौन सा उपसर्ग है, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, पूरा। चलिए आप क्वेश्चन 58 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, पर्यवेक्षक में उपसर्ग बताएं। जी हाँ, तो पर्यवेक्षक में कौन सा उपसर्ग है, तो 58 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, परी। चलिए आप क्वेश्चन 59 को देखिए क्या बोला जाए 59 में, और यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 59 का करेक्ट होगा, निबंध में उपसर्ग बताए। जी हाँ, तो निबंध में कौन सा उपसर्ग है, तो 59 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, नी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 60 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, अत्यंत में उपसर्ग बताए। जी हाँ, तो अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा नहीं, अति। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जा रहा है, वेरी गुड, यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 61 का करेक्ट होगा, जी जान कौन सा समास है। जी हाँ, तो जी जान कौन सा समास है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नहीं, द्वंद्व समास। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 62 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, विद्याभ्यास का विग्रह होगा। जी हाँ, तो विद्याभ्यास का विग्रह क्या हो जाएगा, तो 62 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, विद्या का अभ्यास। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए, भरपेट में कौन समास है। जी हाँ, तो भरपेट में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, अवयवी भाव समास। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 64 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, चंद्रशेखर में एक समास है। जी हाँ, चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, बहुव्रीहि समास है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 65 को देख लीजिए, समाज का विशेषण है। जी हाँ, तो समाज का विशेषण क्या हो जाएगा, तो 65 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, सामाजिक। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 66 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, स्वर्ण का विशेषण है। जी हाँ, तो स्वर्ण का विशेषण क्या हो जाएगा, तो 66 का ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, स्वर्णिम। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है, और वेरी गुड, यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। परिमाण बोधक विशेषण कौन है? जी हाँ, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? तो 67 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, बहुत सा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए, सभा कौन लिंग है? जी हाँ, कौन सा लिंग है सभा? तो 68 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, स्त्रीलिंग है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 69 को देख लीजिए, मिठास कौन लिंग है? जी हाँ, तो मिठास कौन सा लिंग है? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, स्त्रीलिंग है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 70 का। पुस्तक का लिंग निर्णय करें? जी हाँ, तो पुस्तक कौन सा लिंग है? तो 70 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाने, स्त्रीलिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को देख लीजिए, इनमें से प्रेम के पीर के कवि है? जी हाँ, तो प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, जायसी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी। अब 72 का आंसर बताइए कौन सा होगा। जायसी की भाषा कौन सी थी? जी हाँ, कौन सी उनकी भाषा थी? तो 72 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवधि। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 73 देख लेंगे क्या बोला जा रहा है। वेरी गुड, तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सूरदास किन कवियों के मध्य श्रेष्ठ माने जाते हैं? जी हाँ, कौन से कवियों के बीच? तो 73 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्गीय भक्ति में अष्ट छाप के 8 कवियों के मध्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, सूरदास किस काल के कवि थे? जी हाँ, कौन सी काल के कवि थे? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, मध्यकाल के कवि थे। 75 का राइट आंसर होती है, अब कौन सा करेक्ट होगा। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, कब जन्म हुआ था इनका? 75 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, 1543 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 76 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? जी हाँ, इनका मूल नाम क्या था तुलसीदास का? तो 76 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाने, राम बोला था। चलिए आप 77 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, किसने कहा है भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए? जी हाँ, किसने बोला है ये? तो 77 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नाभादास ने। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 78 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित है? जी हाँ, कितने चरित्र वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाने, 200 भक्तों का चरित्र। चलिए 79 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, छत्रसाल दशक के रचनाकार है? जी हाँ, तो कौन है छत्रसाल दशक के रचनाकार? तो 79 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, भूषण। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 79 हो चुका है, 80 को बताइए कौन सा होगा। भूषण की कविता में कौन रस पाया गया है? जी हाँ, कौन सा रस पाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं, वीर रस पाया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 81 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। वेरी गुड, आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, कवि प्यारे नन्हे बेटे से क्या प्रश्न करता है? जी हाँ, तो क्या प्रश्न करता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, बतलाओ आसपास कहाँ लोहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को देख लीजिए अब क्या बोला जा रहा है, कवि विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, कहाँ हुआ था जन्म? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 83 के देखिए क्या बोला जा रहा है 83 में। वेरी गुड, क्या बोला जा रहा है 83 में, गांधी जी के झोपड़ी को डैश ने जला दिया था? जी हाँ, किसने जला दिया था? तो यहाँ पे 83 का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एमएन साहब के कर्मचारियों ने। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोला जा रहा है, किस पाठ में आया है किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की? जी हाँ, तो किस पार्ट में ये आया है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, हार जीत में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 85 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, कब जन्म हुआ था इनका? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, 1 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 86 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, और यहाँ पे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को कब मिला था? जी हाँ, तो कब मिला था उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो 86 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाने, 2006 में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 87 को देख लीजिए, मोपासा किस देश का रहने वाला था? जी हाँ, कौन सी देश का रहने वाला था? तो 87 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाने, फ्रांस का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 88 को देख लीजिए, चेखव किस देश के रहने वाले थे? जी हाँ, किस देश के रहने वाले थे चेखव? तो यहाँ पे 88 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, रूस का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 89 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, पियक्कड़ में प्रत्यय बताया? जी हाँ, तो पियक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? तो 89 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, अक्कड़। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 90 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, लर्पण शब्द में प्रत्यय है? जी हाँ, तो इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 90 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, पन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 91 को देख लीजिए, तुमुल कोलाहल का अर्थ क्या है? जी हाँ, तुमुल कोलाहल का अर्थ क्या है? तो 91 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, अत्यधिक हो हल्ला। चलिए आप क्वेश्चन 92 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े थे? जी हाँ, तो किस वाद से जुड़े थे वो? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, छायावाद से। चलिए आप क्वेश्चन 93 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम बताया? जी हाँ, तो इनके माता पिता का नाम क्या था? तो 93 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, श्रीमती धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
94 क्या बोला जा रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। जी हाँ, कब हुआ था इनका जन्म, 94 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 16 अगस्त 1904 को। चलिए क्वेश्चन 95 को देख लीजिए, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। जी हाँ, तो ये किसने पूछा था, 95 में। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेखक ने। चलिए अब क्वेश्चन 96 को देख लीजिए, कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। जी हाँ, कब हुआ था इनका जन्म, तो 96 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 13 जनवरी 1911 ईस्वी को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 97 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, वेरी गुड क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। मुक्तिबोध की आलोचना पुस्तिका के नाम लिख के। जी हाँ, तो उनकी आलोचना पुस्तिका का नाम क्या है, तो 97 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपयुक्त में से सभी, यानी जितने भी सारे हैं ये सारे हैं। चलिए अब क्वेश्चन 98 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, किस कविता से उद्धृत है, आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार, चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक। जी हाँ, जन जन का मित्र एक। जी हाँ, तो ये किस पास से यानी किस कविता से उद्धृत है, तो 98 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जन जन का चेहरा एक से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 99 को देख लेंगे, क्या बोला जाए 99 में, वेरी गुड। तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। जी हाँ, कौन से पुस्तक से ली गई है, तो 99 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं आत्महत्या के विरुद्ध। चलिए तो आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए आज के इस मॉडल सेट का, क्या बोला जा रहा है, किसने लिखा है, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। जी हाँ, तो किसने लिखा है ये, तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं रघुवीर सहाय। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने जो आज का इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है नहीं हिंदी का बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन आंसर करेक्ट किए, यानी 100 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और अभी तक आप लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है, और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, और जो डाउट्स हो जो क्वेश्चन वहाँ से क्लियर कर सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं। जी हाँ, और अगर आप मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।